नमस्ते जी। आज आत्म साक्षात्कार के संकर समाधान नंबर 11 में हम सच्चे आत्म साक्षात्कारी के संबंध में, जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया हो, ऐसे उस महान व्यक्तित्व के बारे में, ऋषि के बारे में चर्चा करेंगे, जो निसंदेह महर्षि दयानंद सरस्वती ही हैं। इसके अलावा अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ हो और उन्होंने अष्टांग योग की पद्धति पर उसको प्रमाणित किया हो। और अष्टांग योग का मतलब है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तीनों के मूल में वो अष्टांग योगी होता है। ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रयोगात्मक रूप से करके दिखाया। अपने शास्त्रार्थों में उन्होंने उस बल का प्रयोग भी किया। अपने ज्ञान चक्षुओं को उस उच्चतम स्तर तक ले गए। उसमें परमात्मा उनका सहायक हुआ। और ऐसा अनेकों अनेक व्यक्तियों ने, जिन्होंने उनके साथ शास्त्रार्थ किए, उन्होंने अपने शास्त्रार्थों के बाद ये कहा भी कि हमारा बल और हमारी ज्ञान शक्ति उस अकेले दयानंद के सामने कुछ नहीं थी, क्योंकि उसका जो सहायक था वो परमात्मा ही था। निसंदेह उन्होंने उसको प्राप्त कर रखा था और यह उनके पूरे जीवन काल में देखने को भी मिला। वो इतने निर्भय थे कि अंग्रेज़ों के सामने, मुसलमानों के सामने उनकी कुरान, उनके बाइबलों की धज्जियाँ उड़ा देते थे। उनके असत्य को अस्वीकार करते थे और उनके सत्य को स्वीकार करते थे। अतः लोग उनके ऊपर गुस्सा भी करते थे, लेकिन बाद में सत्य को स्वीकार भी करते थे। तो उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की। उनका एक ही मत था कि अगर सत्य मेरे साथ है, आत्म साक्षात के द्वारा परमात्मा मेरे साथ है, वही मेरा सच्चा सहायक है, तो मैं सामने असत्य रूपी जो समस्या है उसकी टहनियों को काटने के लिए छोटी छोटी कैंचियों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। उन कैंचियों के स्थान पर मैं एक बहुत बड़े कुल्हाड़े का इस्तेमाल करूँगा और समस्या जो असत्य से जन्मी है उसको पूर्ण रूप से साफ कर दूँगा, पूर्ण रूप से काट के फेंक दूँगा। ऐसा वही व्यक्ति कह सकता है जिसने सत्य को पूरी तरह जान लिया हो और असत्य को छोड़ने के लिए उद्यत हो। तब महर्षि दयानंद के ऊपर अनेकों बार जानलेवा हमले किए गए, दोषी पकड़े भी गए। जब पुलिस और राज्यों के जो सुरक्षा कर्मचारी थे, जब उन दोषियों को पकड़कर जेल में डालने के लिए कहते थे, तब वो उनको कहते थे कि मैं इस संसार में बंधन मुक्त करने आया हूँ लोगों को, ज्ञान के द्वारा, वेद ज्ञान के द्वारा उनकी आत्मा के चेतना को स्तर को उठाकर मैं उनको बंधन मुक्त कर दूंगा। अतः मैं कभी भी इनको बंधन में भेजने के लिए प्रयास नहीं करूंगा। और वे उनको छोड़ देते थे। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने उस सत्य को जान लिया हो और उन बंधनों से होने वाली तकलीफ़ को जान लिया हो, जो मनुष्य रूप में आने से आत्मा को भोगनी पड़ती हैं, और उसका ही संस्कार वो सारे जीवन करते रहे। तब आज हम उन महर्षि दयानंद के अनुयायी हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में हैं, 36 देशों में फैले हुए हैं, अनेक अनेक सभाओं का निर्माण कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जहाँ कहीं हमको आत्म साक्षात्कार कर आत्मा को जानने के बाद बहुत अधिक चेतन होना था, तेज होना था, लक्ष्य स्पष्ट होकर हमारे कार्य होने शेष थे, वो कार्य ना होकर हम शिथिल हो गए, आत्म साक्षात्कार नहीं किया, आत्मा को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म ना किया और हम जड़ हो गए, महाजड़ हो गए। और इसका परिणाम पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरे दुनिया को भुगतना पड़ा। और आज हर राष्ट्र एक दूसरे का विरोधी है। बिना ज्ञान के, उस परमात्मा के सच्चे ज्ञान के अभाव में वो सब संस्कार विहीन हो चुके हैं और आज छोटे छोटे लाभ के लिए एक दूसरे को तबाह करने के लिए लगे हुए हैं। अतः हे आर्यों, पुनः जागृत हो। हे सनातन धर्मियों, पुनः जागृत हो। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करो। महर्षि दयानंद ने प्राप्त किया था। मैं भी इस दिशा में कुछ आगे बढ़ा हूँ और मैंने भी कुछ प्राप्त किया है। मेरे दोनों वीडियो कि परमात्मा
हमसे यानी आत्मा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर है। उस 10 मिनट की दूरी तय करने के लिए ही थोड़े अभ्यास हैं, वो अभ्यास मैंने उसमें दिए हैं। कुछ संघ का समाधान भी साथ साथ में कर रहा हूँ। कृपया कर उन्हें करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, अपने परिवार के जीवन को सफल बनाइए, परमात्मा के मोक्ष की तरफ बढ़िए। और निसंदेह पूरी मानव जाति अगर इसका पालन करेगी तब वह सुखी होगी, आनंदित होगी और अन्य सौरमंडलों में, अन्य आकाश गंगाओं में जाने के लिए प्रेरित होगी। अतः सच्चे आत्म साक्षात्कारी बनिए, जैसे महर्षि दयानंद थे, आप भी बनेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। इति ओम शम।